हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और लास्ट में आपके लिए जो है स्टैटिक जीके के कुछ रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 31 लोगों को जो है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, राष्ट्रपति ने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की अनुमति दे दी है। और ये जो जीवन रक्षा जो पदक श्रृंखला पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा और 21 लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, जीवन रक्षा जो पदक है वो श्रृंखला के पुरस्कार जो है जीवन रक्षा जो पदक श्रृंखला है, ये पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने में मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है इसके लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। मैंने आपको बताया जीवन जो सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक एक श्रेणी, और उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक इन 3 श्रेणियों में दिया जाता है। सर्वोच्चतम जीवन रक्षा जो पदक है उसमें 3 लोगों को दिया जाएगा और जो उत्तम जीवन रक्षा पदक है वो इसमें 7 लोगों को दिया जाएगा और जो जीवन रक्षा पदक है उसमें 21 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके बारे में। सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को दिया जाएगा। मैंने आपको बताया, पहला मास्टर एंथोनी वान मा विया को दिया जाएगा जो कि मिजोरम के हैं और मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। और सुश्री मेलोडी लाल रेमरुति को दिया जाएगा, मिजोरम की ये भी रहने वाली हैं। और जो तीसरे नंबर के हैं वो हैं श्री सूरज आर, और ये जो CRPF से संबंधित हैं, इनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उत्तम जीवन रक्षा पदक। मैंने बताया ये जो उत्तम जीवन रक्षा पदक है वो 7 लोगों को दिया जाएगा। जो साहिल भीसु लाड हैं जो कि गोवा के रहने वाले हैं, इन्हें प्रदान किया जाएगा। काजल कुमारी झारखंड की हैं, इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और नवीन कुमार जो हैं ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और विनोद कुमार जो सीमा सड़क संगठन से संबंधित हैं। और हवलदार शेरा राम ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। मुकेश कुमार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से संबंधित है। और नरेश कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से संबंधित है। तो इन 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। मैं ये इस जो है लगा के लाया हूँ कि प्रथम जो पुरस्कार और सम्मान है इनको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो लोकमान्य जो तिलक पुरस्कार है ये PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है वो अर्थशास्त्री राम चेट्टी को दिया गया है। आपसे बात करें कि एनी अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रमोद थलप्पिल प्रदीप को दिया गया है। आपसे अगर पूछे तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो माइकल रोसेन को प्रदान किया गया है। UK इंडिया अवार्ड ये MC मैरी कॉम को दिया गया है दोस्तों। और
जो ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार है, ये मिर्स का पुरस्कार है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्हें प्रदान किया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो शक्तिकांत दास को दिया गया है। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे दलित जस्टिस बने हैं वो बने हैं प्रसन्ना बी वराले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रसन्ना बी वराले जो है सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस बन चुके हैं। आइए जानते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं YD चंद्रचूड़ ने प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई है। और जो इन्होंने दिसंबर 2023 में रिटायर हुए जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं उनकी जगह ले ली है। प्रसन्ना बी वराले जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं चंद्रचूड़ समेत जो है अब जजों की संख्या 34 हो गई है। तो याद रखना, अब जो जजों की संख्या हो गई है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर वो 34 हो चुकी है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बार। सुप्रीम कोर्ट एक भारत का शीर्ष अदालत है और इसका जो अस्तित्व में आया है ये 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आता है। और एक ये संवैधानिक निकाय है। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 और अध्याय जो भाग 5 में और अध्याय 4 में अनुच्छेद जो 124 से और 147 के अंतर्गत इसका जो है जिक्र किया गया है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं हाल ही में नियुक्त हुए कुछ जो है मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। तो याद रखना दोस्तों इनका नाम। और इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। झारखंड के न्यायमूर्ति BR सारंगी बने हैं। और पंजाब और हरियाणा के जो बने हैं वो न्यायमूर्ति शील नागू बने हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। और एक बार इस क्लास को जो है दिन में 2 बार इसको रिवीजन जरूर कर लिया करें ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। तो शाम तक एक बार जरूर रिवीजन कर लिया करें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? तो आपातानी जो है वो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर जो D है ये इसका राइट आंसर है। आपातानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का इसे GI टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में 12 उत्पादों को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेट प्रदान किया गया है। और अब तक अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश के जो उत्पाद हैं जो GI टैग मिल गया है वो है आपातानी, मुनापा, जो मोनपा, गैलो, ताई, खामती, न्यासी वस्त्र और मोनपा हैंडमेड या और कागज को GI टैग मिला है। बात करें जो वहाँ का सिगफो फलाप है, ये एक चाय है। और आदि अपोंग, दाओ और अगन्यात बाजरा और जो मरुआ आपो है इसे भी GI टैग प्राप्त हो चुका है। दोस्तों आइए बात करते हैं GI टैग जो है भौगोलिक संकेतक के बारे में। GI टैग के बारे में ये जो है
उत्पादन उन उत्पादों को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं, याद रखना। और जीआई टैग जो ये संकेत है, ये पंजीकरण संरक्षण है, और ये अधिनियम जो है 1999 में ये अधिनियम आता है और 2003 से ये प्रभावी होता है। और जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो ये बात है, याद रखना दोस्तों। पहला जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो जीआई टैग जो है वो दिया जाता है, दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया जाता है 2004 में। तो ये बात याद रखना। अधिनियम कब का है आपसे पूछे तो ये अधिनियम है 1999 का, तो ये भी बात आप याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहा है जो $3 ट्रिलियन जो है कंपनी बनी है, $3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये $3 ट्रिलियन यानी जो है 249.40 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू को पार कर चुकी है। और ट्रेड के दौरान बता दें कि इनका जो शेयर है वो 1.7% उछाल पर है और ये जो है $405.63 पर पहुंच गई है। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया की जो टॉप कंपनियों में से माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 248.57 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर जो है वो है एप्पल। तो याद रखें इस लिस्ट में पहले नंबर पर एप्पल है। आइए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से जो 10 टॉप कंपनियाँ हैं, एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर सऊदी आरमाको है, फिर अल्फ़ाबेट, अमेजन, ठीक है, यहाँ पर देख लेना आप लोग। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो आया है तो इसके बारे में तो रिवीजन करना हमारा बनता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जो है विश्व की सबसे बड़ी क्या है सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना जो होती है 1975 में होती है 4 अप्रैल को, और मुख्यालय जो है माइक्रोसॉफ्ट का है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो याद रखना। और जो इसके संस्थापककर्ता थे वो थे बिल गेट्स और पॉल एलन और बिल गेट्स जो है मिलकर इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं सत्या नडेला। तो याद रखना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की अध्यक्ष और सीईओ आपसे पूछे तो सत्या नडेला हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की गठन के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भारत और डोमिनिकन गणराज्य। याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार ने भारत और कैरिबियन देश जो है डोमिनिकन गणराज्य, इसके बीच आर्थिक एवं व्यापारिक समिति के गठन के लिए समझौते करने को प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। और इस समझौते से जो व्यापार और उद्योग से जुड़ी जो गतिविधियां होगी वो सुविधाजनक होंगी, मजबूत होंगी दोस्तों। भारत मुख्य रूप से डोमिनिकन गणराज्य से सोना आयात करता है। तो क्या करता है दोस्तों? सोना आयात करता है। भारत जो है डोमिनिकन गणराज्य को फार्मास्यूटिकल्स और समुद्री उत्पाद जैसे मोटर वाहन, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन आदि का निर्यात यहीं से करता है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है? तो केंद्र सरकार के किस प्रदेश में किस प्रदेश में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है केंद्र शासित प्रदेश में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है।
आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इनके द्वारा है जो है हरी झंडी इसे दिखाई गई है और जम्मू कश्मीर में 100 जो है इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई। ये जो बसें हैं 11 रूटों पर चलाई जाएंगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है वो 11 जो 100 ई बसों को जम्मू कश्मीर से चलाने के लिए जो 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो 950 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बसों में भुगतान डिजिटल पेमेंट टॉप एंड ट्रांसिट कार्ड के माध्यम से ये होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया आपसे आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो विराट कोहली को चुना गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विराट कोहली। आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। भारत के जो स्टार हैं, बल्लेबाज हैं विराट कोहली, इन्हें जो है आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले इन्हें जो है 2012, 2017, 2018 में भी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। विराट कोहली ने साल 2023 में 27 वनडे मैचों में 1377 रन बनाए और 6 शतक भी बनाए, जिसमें से 8 अर्धशतक हैं, याद रखना दोस्तों। और इसके अलावा जो है उन्होंने 1 विकेट लिया है और 12 कैच भी लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है पैट कमिंस, ये इन्हें जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, तो याद रखना दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में, पैट कमिंस के बारे में। पैट जो कमिंस हैं ये कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे जो विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कप्तानी कौन किया था? जो पैट कमिंस के कप्तानी में। महिला वर्ग में जो इंग्लैंड की नेट साइबर को क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है और इन्हें जो है 2022 में भी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। बात करते हैं आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 में जो श्रीलंका की चमारी अधा पथू हैं, इन्हें चुना गया है, चमारी अधा पथू को, तो याद रखना। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो 2024 में जो भारत है वो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया है और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ है। और इसकी जो 2024 में थीम है वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मरातका, याद रखें। और मुख्य अतिथि जो थे 2024 के गणतंत्र दिवस पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांसीसी प्रतिभागियों में 13 सदस्यीय बैंड दल इसमें शामिल थे और 95 जो हैं सदस्यीय मार्चिंग दल शामिल थे इसमें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं महिला दस्त में। महिला दस्त में पहली बार 100 महिलाएं कलाकार शामिल इसमें हुई थी और भारतीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे शंख और नाव, स्वरम, नागदा आदि इसमें चलाए गए। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2024 में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी इसमें शामिल हुई थी। तो दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी इस गणतंत्र दिवस में शामिल हुई थी और पहली बार सभी महिलाओं की कई जो त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी और अर्धसैनिक दस्ते में महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए जो है 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया है। आइए दोस्तों बात करते हैं जनवरी माह के प्रमुख दिवस, क्योंकि दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। जनवरी में जो है 1 जनवरी को जो मनाया जाता है वो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और DRDO दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध
अनाथ दिवस ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि होती है ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 11 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आपसे पूछे तो ये मनाया गया 11 से 17 जनवरी। विश्व तमिल प्रवासी दिवस आपसे पूछे तो 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछे तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपसे पूछे तो 25 जनवरी बताएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इसके पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना को करने की मंजूरी का जो है अनावरण किया है। बता दें कि ये सफारी जो है 200 हेक्टेयर भूमि में बनाई जाएगी, और इस परियोजना का जो उद्देश्य है पर्यटकों को आकर्षित करना। जो मेलानिस्टिक बाघ है जिसे ब्लैक टाइगर बोलते हैं, ये केवल उड़ीसा राज्य में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई है, और जिनमें से 10 जो हैं वो हैं ब्लैक टाइगर। तो कितने? 10 ब्लैक टाइगर हैं। दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। स्थापना इसकी होती है 1980 में। जून 1994 में भारत सरकार ने जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। तो कब किया है? 1994 में। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन स्थापना करेगी? तो भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति की संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तेलंगाना के जो विकाराबाद जिला है वहाँ पर 2027 तक दूसरे कम आवृत्ति का संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले तमिलनाडु के तिरुवन्नवेली INS कट्टाबोमन है रडार स्टेशन स्थापित किया था। तो कहाँ पर जो है INS कट्टाबोमन जो है रडार स्टेशन स्थापित किया है, जिसे 1990 में चालू किया गया था। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से। दोस्तों अब भारतीय नौसेना से करंट अफेयर हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइस एडमिरल जो दिनेश त्रिपाठी हैं, दिनेश के त्रिपाठी, इन्हें वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। और दूसरा है भारतीय जो नौसेना द्वारा मुंबई का जो डॉकयार्ड में INS इम्फाल को कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा अमीन लॉन्च किया है जो रोधी युद्धक जलयान है, जो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बोंगो सागर 2023 जो आयोजन होता है ये अभ्यास का, तो किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच।
तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं नौसेना के बारे में। नौसेना की स्थापना, भारतीय नौसेना की स्थापना होती है 1612 में, और इसका जो मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है, इसका जो है उद्देश्य। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सम नो वरुणः, याद रखें दोस्तों। और नौसेना के जो वर्तमान में एडमिरल हैं वो आर हरि कुमार हैं एडमिरल, और ये जो है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आइए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल की क्लास का रिवीजन है दोस्तों, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुभारंभ किया है? तो जगदीप धनखड़ ने शुभारंभ किया, जो कि भारत की उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछा गया था अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की किस फिल्म को 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये टू किल ए टाइगर के लिए। 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? तो मैड्रिड करेगा, तो याद रखें दोस्तों। और नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया सूर्य कुमार यादव को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है साइमा वाजिद को, तो याद रखें दोस्तों, ये जो शेख हसीना की बेटी हैं साइमा वाजिद। आइए दोस्तों अब करते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन, जिसमें हम लाए हैं भारत की जो प्रथम महिलाएं। आपसे पूछे पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति पहली महिला प्रतिभा पाटिल थी। लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला मीरा कुमार थी। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की पहली महिला सरोजिनी नायडू, और भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू हैं। IPS जो पहली महिला किरण बेदी हैं। पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो मदर टेरेसा है महिला में, और इन्हें शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। पहली महिला मिस वर्ल्ड से सम्मानित रीता फारिया हैं, और पहली महिला मिस यूनिवर्स से सम्मानित सुष्मिता सेन है। और पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो बनी है वो बनी थी मीरा जो साहिब फातिमा बीबी, न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये था दोस्तों स्टैटिक जीके का रिवीजन, जिसमें मैंने आपके लिए जो प्रथम महिलाएं हैं इनको रिवीजन करवाया। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन का। कल आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, और इसका जो राइट आंसर दिया है वो दिया सर्वेश काजी ने, तो याद रखें दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का हमारा आपसे प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। और दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं हमारे प्यारे जो बड़े दोस्त छोटे भाई बहन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।